नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है लाइन ऑफ एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एजुकेशन। जैसे ही हमारे बच्चे 9th और 10th में पहुंचते हैं, हमें यह जानने की बहुत इच्छा होती है, हमें ये बहुत टेंशन भी रहता है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्ट्रीम सबसे अच्छा होगा। कुछ बच्चे तो डिसाइडेड होते हैं या पेरेंट्स भी डिसाइडेड होते हैं कि उनको इसी फील्ड में भेजना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नाइटमेयर बन जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि वो अपने बच्चे को किस फील्ड में डालें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किधर भेजना है बच्चों को। ऐसी स्थिति में कितनी बार लोग एजुकेशन काउंसलर के पास भी जाते हैं और वहाँ से काउंसलिंग करके उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा फील्ड सबसे अच्छा है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको यह सजेशन दे सकती हूँ कि जैसे आप एजुकेशन काउंसलर के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं। हर इंसान जो बॉर्न होता है वह अपने साथ अपनी डेस्टिनी लेकर आता है। उसे किस रास्ते पर जाना है, कौन सा काम करना है, सभी कुछ प्री डेस्टाइंड होता है। ऐसा नहीं कि हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो हमारा काम नहीं होता है, पर हाँ, धारा के विरुद्ध अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, सक्सेस हो सकता है कम मिले। मैं यहाँ आप लोगों से यह अनुरोध करूँगी कि अगर आप थोड़ा भी बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आप अपने बच्चे के हॉरोस्कोप को किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखलाएं और उनसे पूछें कि उनके बच्चे के हॉरोस्कोप में कौन सा लाइन एजुकेशन का दिख रहा है। इसकी जानकारी से आप अपने बच्चे को उस लाइन पर गाइड कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि आप किसी भी तरह से उस पर पूरी तरह विश्वास करें या अंधविश्वास करें, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी सहायक होगा, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करने वाला होगा। तो चलिए इसी भी बात करते हैं और यह देखते हैं कि हमें एजुकेशन किस फील्ड में करना है, इसकी जानकारी हमें हॉरोस्कोप से कैसे मिलती है। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि हॉरोस्कोप में लाइन ऑफ एजुकेशन या इस एजुकेशन को देखने के लिए कौन कौन से हाउसेस होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो एजुकेशन को देखने के लिए जो हाउसेस रिस्पॉन्सिबल हैं वह है 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस एज अ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, 9th हाउस हायर एजुकेशन, 4th हाउस मॉडरेट एजुकेशन एंड 2nd हाउस प्राइमरी एजुकेशन। 5th हाउस का यहाँ पर रोल एजुकेशन में डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि 5th हाउस से हम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है या उसका माइंड कितना शार्प है। कितने लोग आपके आमने सामने से आपके सामने आए होंगे जो कि पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उनका इंटेलिजेंस अच्छा है, उनकी समझ अच्छी है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनकी पकड़ अच्छी है। तो वो उसे देखने के लिए हमें 5th हाउस को देखना पड़ता है। अब यहाँ बात है कि लाइन ऑफ एजुकेशन, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 4th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन बनता है कि नहीं। अगर 9th हाउस 4th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड किसी भी तरह से 9th हाउस से कनेक्टेड होता है थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड, तो आपका हायर एजुकेशन प्रॉमिस है। अब एक बार यह कंफर्म हो गया कि हायर एजुकेशन प्रॉमिस है, तो उसके बाद हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन किस फील्ड में होगी। जी हाँ, एक बार जैसे सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना है कि हायर एजुकेशन प्रॉमिस है कि नहीं। उसके लिए हम देखेंगे कि 4th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड अगर 9th हाउस से कनेक्शन किसी भी तरह से राशि से या दृष्टि से एस्पेक्ट से बनाता हो या प्लैनेट से, तो एजुकेशन प्रॉमिस है हायर एजुकेशन। और फिर हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फील्ड में हमें एजुकेशन लेना है। अब लाइन ऑफ एजुकेशन के लिए देखते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए।
अगर 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 9th हाउस 8th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए और साथ ही साथ प्लैनेट मरकरी, सैटर्न या फिर वीनस के साथ कनेक्शन बनाता है, तो ऐसे केसेस में जनरली देखा जाता है कि लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आपको अगर बच्चे के चार्ट में यह कॉम्बिनेशन दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का रुझान या बच्चे का जो डेस्टिनी है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है, और फिर आप उसको उसी ओर पुश कर सकते हैं, उस ओर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हो गई टेक्निकल एजुकेशन की बात। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन, बहुत सारे इसके डिविजन्स हो सकते हैं जिसमें कि हम जान सकते हैं कि अगर टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो वो किस फील्ड में होगा। जैसे कि अगर 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी और वीनस के साथ कनेक्शन बनाता है, तो ऐसे में यह देखा जाता है कि जो नेटिव है उसकी एजुकेशन कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स इससे हो सकती है। ठीक उसी तरह से अगर 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर कनेक्शन बनाता है किसी भी तरह से मंगल से और सैटर्न से, तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। अगर आपको यह देखना है कि ज़्यादातर जो भी आया है आपके पास हॉरोस्कोप लेकर, उसका फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या होगा, क्या वो मेडिकल में जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए। अगर 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड किसी भी तरह से 1st हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए, तो ऐसे में एजुकेशन मेडिकल की तरफ होती है। यह ज़रूरी नहीं कि इन सभी भावों से हो, लेकिन अगर 1st हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस या 10th हाउस से बन रहा है कनेक्शन, तो इसका मतलब है कि इनका एजुकेशन वैसा ही होना चाहिए जो मेडिकल से रिलेटेड हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेडिकल के लिए हमें किस तरह से देखना चाहिए। जहाँ तक प्लैनेट की बात है मेडिकल के लिए, तो वर्गोत्तम मरकरी अगर हो तो ऐसे लोग अच्छे फिजिशियन होते हैं। अगर मंगल का रोल है, मंगल और केतु का, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे सर्जन होते हैं। इस तरह से आप खुद भी अपने बच्चे के हॉरोस्कोप को चेक कर सकते हैं कि उसका लाइन ऑफ एजुकेशन क्या मेडिकल की तरफ है या इंजीनियरिंग की तरफ है। ये तो हो गई मेडिकल और इंजीनियरिंग की बातें। अब आजकल तो बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे लॉ है। अगर आपको यह देखना है कि क्या आपके बच्चे का एजुकेशन लॉ में होगा, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि सैटर्न और 9th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से हो रहा हो, और साथ ही साथ वहाँ पर प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर हो। अगर सैटर्न और जुपिटर का कनेक्शन 9th, 10th और 6th हाउस से बनता है, तो ऐसे में लॉ की डिग्री मिल सकती है आपको, आप लॉ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो लोग सीए करते हैं, तो उनके लिए 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यदि 3rd हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस या 11th हाउस से कनेक्शन बनाता है, तो ऐसे में लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉमर्स की पढ़ाई या कंपनी सेक्रेटरीशिप, ऐसे एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अभी आजकल लोग मीडिया में, जर्नलिज्म में भी पहुंच जाते हैं। तो अगर 3rd हाउस का कनेक्शन, आपके 9th हाउस का कनेक्शन 3rd हाउस और 9th हाउस और 11th हाउस से बनता है, तो ऐसे में और साथ ही साथ प्लैनेट मरकरी का अच्छा रोल होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जर्नलिज्म में आप ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए मरकरी का यहाँ पर रोल अच्छा होना चाहिए, मरकरी की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, या इन भावों से मरकरी का कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं, वो मीडिया में जाते हैं। जो जर्नलिज्म के लिए अगर आपको और आगे जानना है, तो इसमें और भी कुछ प्लैनेट्स के रोल होते हैं जो हमें देखने चाहिए। पर अगर हाउसेस की बात है और आप बेसिक जानकारी चाहते हैं कि क्या आपका बच्चा जर्नलिज्म चाहता है और वो कर सकता है, तो इसके लिए आपको इतना ही देखना काफ़ी है। अगर कुछ लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च के लिए 8th हाउस का कनेक्शन जरूरी है। 8th हाउस, 10th हाउस,
11th हाउस, 12th हाउस, इस तरह के कनेक्शन जब बनते हैं तो फिर हम देखते हैं कि लोग रिसर्च की तरफ जाते हैं। ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें जिसको कि हम देख करके समझ सकते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स को कैरियर भी बनाते हैं, तो ऐसे में 3rd हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस के कस्पल्स अब्रॉड के साथ बनता है। कुछ बच्चे मैथ्स में अपना कैरियर को आगे बढ़ाते हैं, उसमें PhD, MPhil करते हैं, तो उसके लिए उनके 9वें भाव में मरकरी या जुपिटर का होना ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग में अपना प्रोफेशन टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप B.Ed और इस तरह की डिग्रियां लेकर के आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में 9th हाउस में जुपिटर और 9th और 10th का कनेक्शन बनता है, तो भी आप इस लाइन में जा सकते हैं। ये तो गई मैंने बहुत छोटे में आपको कुछ बातें, इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, जिसको कि देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का किस फील्ड में एजुकेशन होने वाला है। और उस फील्ड में अगर आप अपने बच्चे को डायरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस भी उसको अच्छी मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छा करेगा और लाइफ में भी उसको ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह कैरियर की तरफ या लाइन ऑफ एजुकेशन की तरफ जो गाइडेंस है उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं या समझ पाए होंगे। अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि आपको कैरियर के लिए आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जैसे एजुकेशन काउंसलर के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं। उनको अपने बच्चे का एग्जैक्ट टाइम बर्थ का दे करके आप हॉरोस्कोप कास्ट करवाइए और उनसे यह पूछिए कि लाइन ऑफ एजुकेशन किस फील्ड में है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह वीडियो देखकर शायद आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा आराम मिलेगा। जैसे जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस परेशानी से दूर होंगे आप और आप इसको समझ पाएंगे और इस पर अमल करके अपने बच्चे के लिए एक अच्छे फ्यूचर की तरफ उसको डायरेक्शन दे पाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो किया जो एजुकेशन से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगले बार फिर एक और अच्छे से टॉपिक लेकर आपके सामने आ सकूँ। हम जल्दी ही मिलते हैं अब अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।